मैं मोदी जी से बिल्कुल लाइव मिलना चाहती हूँ। मेरा अनुरोध है कि मेरी ये वाली वीडियो आ जाए। आप वैसे मेरे कहने से पहले ही मेरी वीडियो को बहुत शेयर करते हैं, मुझे पता है बात की, बहुत बढ़िया सु। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें कि बहुत दिन हो गए आंदोलन को चलते भी ना सरकार बात कर रही है। मैं मोदी जी से उनसे बात करना चाहूँ क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हम इस देश की भैया जनता हैं, तो हमारा जो है उनसे बात करना कोई ये जुर्म नहीं है। हम उनसे बात कर सके अपने अधिकार के लिए, और उनसे बात करके एक कमरे में बैठ के 2-4 फोटो नहीं खिंचवाने मुझे उनसे खुली बात करनी है। जो बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे देश की जनता देखे और जो जनता के सवाल हैं, जो हमारे किसानों के सवाल हैं, जो युवाओं के सवाल हैं, जो महिलाओं के सवाल हैं, मैं उनसे वो करूं। और जो इनके नेता बेइज्जती करें, महिलाओं की अपमान करें, मैं इस विषय में उनसे सवाल करूं और फिर उसे सब पूरा देश देखे। क्योंकि मोदी जी ढूंढे सुबिना दिख रहे हैं, अब पता ना कहाँ बिजी हो गए अपने कामन में। जब कूड़ा दूर करने के लिए भारत स्वच्छ भारत बनाओ करते थे मोदी जी, हमने भी सहयोग करो स्वच्छ भारत बनाने में। ऐसी बात ना, तुम्हारे 4 पन्नी और 4 बोतल उठाने से स्वच्छ भारत ना बनो। पता ना कौन से समुद्र के किनारे पे जाके तुम फोटो खिंचवा रहे हो, अपने मंत्रियों को ले जाके स्वच्छ भारत का मैसेज दे रहे हो। चलो अच्छी बात है, तुमने मैसेज दिया, लेकिन वे पन्नी आपने उनसे में जो नेता उठा रहे हैं, मोदी जी की झाड़ू लेके फोटो की वीडियो वायरल है। और अब मोदी जी आ जाओ, गिनती कर लो कितनी देश की जनता की, कितने गरीबों की जान चली गई, कितने मिडिल परिवारों की चली गई, गिनती कर लो जरा। बुला रहे हैं सब कि आओ अब गिनती करो। ठीक, अब आप बात नहीं कर रहे हो किसी से भी, हालांकि आपको बोलना चाहिए। तो मैं अनुरोध करती हूँ, मेरी इस वीडियो को इतनी पहुंचा दो भाई, तुम सारे के सारे जो मोदी जी मेरे से खुली बात करने के लिए तैयार हो जावे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि कमरे में बात उनकी बहुत होली, कैमरे बहुत लग के उनकी एडिटिंग होके बहुत देख ली जनता ने। मैं तो उनसे वे विचार रखने चाहूँ जो आम जनता के विचार हैं, आम लोगों के विचार हैं। मोदी जी आप समझ नहीं रहे हो हमारी जनता कितनी कष्ट में है। क्योंकि प्रधानमंत्री हो जी, आप बिजी हो सको, मौसम का जायजा ले रहे हो, ऐसा हो सके, लेकिन उस मौसम के जायजे को आपका तो जायजा होगा, गरीबों का तो बहुत नुकसान हो रहा। तो मैं ये नहीं चाहती कल को कोई मुझे बोले पर्सनल मिल के आ गई मोदी जी से, पर्सनल मिल के आ गई, पता नहीं मोदी जी ने खरीद लिया इसको। मैं ये नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ मेरी अगर उनसे मुलाकात हो तो वो खुली होवे, खुली बैठक होवे। क्योंकि मोदी जी किसी की सुनते नहीं है, ये बिल लाना ही उनका वो था, सारा सिस्टम ही उनका था। अगर और लोगों की सलाह लेते, ये जो सत्ता में सरकार है इनकी एक बड़ी परेशानी है कि इसमें जो फैसले सभी लोगों की सहमति से नहीं होते, इसमें अकेले मोदी जी ने और उद्योगपतियों की सहमति से करे, मंत्रियों की सहमति से भी ना करे। वो तो बेचारे भुस पर लीपने का काम कर ही करें अपनी पार्टी के लिए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, एक अभी मैं एक चैनल पे बैठी थी, कह रहे कि दिल्ली कूच करेंगे किसान, दिल्ली कूच करेंगे। तो मेरी आज इस सिंगू बॉर्डर पे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से बात हुई थी इस विषय में। मैंने कहा ये दिल्ली कूच करने वाली कौन सी बात थी, दिल्ली तो कूच नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने भाई इस बात को मैंने कहा देखते हैं क्या बात है, मैंने कहा दिल्ली कूच की क्या बात थी। तो उन्होंने मुझे बताया बेटा ये दिल्ली कूच की बात नहीं है, ये पंजाब से किसान आएंगे, वो सिंगू बॉर्डर पे रहेंगे। ये लोग गलत फैला रहे हैं कि दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे, किसान नुकसान करेंगे। किसान किसी का कोई नुकसान नहीं करता, ना वो दिल्ली किसान अभी आ रहे हैं, ना कोई ऐसी उनकी वो थी। सिर्फ ये है कि पंजाब से किसान आ रहे हैं और वो 4,000 3,000 इस तरीके के किसान आएंगे, वो वहां सिंगू बॉर्डर पर रहेंगे। फिर जो यहाँ रह रहे हैं वो वापिस अपने घर चले जाएंगे, फिर उनका कुछ दिन बाद आना होगा, मतलब आना और जाना। ये था, ये गलत मैसेज दे रहे हैं कि किसान देश जनता का नुकसान कर रहे हैं, दिल्ली का नुकसान करना चाहते हैं। तो ये गलत मैसेज ना फैलावे, कोरोना के रूल तोड़ रहे हैं, ये गलत मैसेज फैला रहे हैं। ये नहीं था, बस ये है कि वो सिंगू बॉर्डर आ रहे हैं। और आज मैं वहां गई, वहां बहुत सी चीजें मैंने ऐसी देखी जो कोरोना का बहुत ही पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ये चीज भी मुझे देख के। चलो कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, वो किसी नेता की बातों पर न चल रहे हो, कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, अच्छी बात है कोर्ट का सम्मान। वहां पे काफी डिस्टेंसिंग भी मैंने देखी थी जब मैं गई, आज बहुत सही लगा मुझे। तो गलत फहमी में ना मेरा इस मैसेज को पूछाओ भैया तुम सारे के सारे। मोदी जी मैं आपसे खुली बात करनी चाहूँ, बिल्कुल खुली,
देश की जनता देखे। मैं तो ये बात करनी चाहूँ आपसे, अगर आप सवालों के जवाब देने में सक्षम हैं मोदी जी, तो कृपया करके, मैं देश की बेटी हूं, इस बात को ध्यान में रखें कि एक देश की बेटी मेरे से मिलना चाहती है, भारत देश की बेटी मेरे से मिलना चाहती है। मेरे से सवाल करते लोग भी नहीं करते हैं, आप करते हैं, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आपकी रिक्वेस्ट आपसे मैं कर रही हूँ, मिलने की अनुरोध है कि आप मुझसे मिलेंगे और मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि मैं आपसे बहुत सभी लोगों के सामने बहुत उन मुद्दों पे बात करूंगी। मैं एक ना मैं एक पत्रकार बन के आपके बात करूंगी, मैं जो है देश की बेटी बन के आपसे बात करूंगी। ना मैं एक पत्रकार हूं, मैं किसान की बेटी हूं, ना मैं किसी पार्टी से हूं, मैं सिर्फ देश की बेटी हूं। कितना लोगों को सामना करना पड़ रहा परेशानी का, मैं इस विषय में आपसे बात करूंगी। अगर आप सक्षम हैं उन जवाबों को देने में, मैं ये देखती हूं और ये देखेगी देश की जनता कि एक देश की बेटी ने मोदी जी से आमने सामने बात करने की बात कही है। देखिए कितना मोदी जी उसके सवालों से डरते हैं और या उसको जवाब देने में मतलब अपनी भूमिका निभाते हैं, ये चीज देखेंगे। जो लाशें गंगा किनारे पड़ी हैं, वो लाशें अपनी कहानी खुद कह रही हैं। हमें बताने की कोई जरूरत नहीं कि हमारे देश में नैतिकता तरक्की कितनी कर रहा, कितना सब कुछ तरक्की की है, नैतिकता ने कितना कुछ करा, देश में कितना विकास हुआ, वो सब कुछ कह रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो ये कहना चाहूंगी, मैं ये देखना चाहती हूँ जो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें जनता ने चुना हो, जो पावर में है, क्या वो एक इस देश की बेटी के सवालों का जवाब दे पाते हैं कि नहीं। तो भूलिएगा नहीं मोदी जी, प्लीज मेरे भाई बहनों, आप जितने मेरे युवा साथी जुड़े हुए हैं, सभी इस वीडियो को इतना शेयर करो। देखे तो सही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सवालों के जवाब देने में कितने सक्षम हैं और कितने वो बेटी का सम्मान करते हैं। मैं भी ये देखना चाहती हूँ और आप भी सभी देखना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। अनुरोध है कि मैं आपकी बात वहां तक पहुंचा पाऊं, यही तरीका है, क्योंकि वो मिलना नहीं चाहते और हम मोदी जी से बात करना चाहते, यही एक हमारे पास तरीका। और भी जो तरीके हैं, जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, हम उनमें भी कोशिश करेंगे उनसे मिलने की। तो अनुरोध करती हूँ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम डायरेक्ट बात करें। ये बीच में जो मंत्री संतरी आके काम को खराब करें ना, ये काम को खराब ना करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, पता तो चले देश के प्रधानमंत्री जी जो है एक देश की बेटी के सवालों का जवाब दे पाते हैं नहीं दे पाते, किसान की बेटी के सवालों का जवाब दे पाते हैं नहीं, वो जो दर्द बयां होगा जनता का उसके उनके सवालों का जवाब वो दे पाते हैं नहीं दे पाते, एक युवा के जो सवालों का जो दर्द बयां होगा सवाल से उसके जवाब दे पाते हैं नहीं, एक महिला के सवालों का जवाब वो दे पाते हैं कि नहीं। देखते हैं हम भी हमारे प्रधानमंत्री जी जवाब दे पाते हैं कि नहीं। तब तक ठीक रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का। और एक भी व्यक्ति की मदद करने का मौका मिला तो जरूर करना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।